जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आप लोगों के मल्टीपल कमेंट्स थे कि हम अपना बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार से कैसे कैंसिल कराएं। मैंने भी जो आप लोगों को कैंसिलेशन का जो प्रोसेस बताया है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल, पंचायत घर, नगर निगम, इन जगहों से बताया कि यहाँ से आप लोग अपना बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल कैसे करवा सकते हो। बट अभी आप लोगों की मल्टीपल डिमांड्स आ रही थी कि सर आधार कार्ड सेंटर में, पासपोर्ट ऑफिस में रजिस्ट्रार वाला जो बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिलेशन होता है वो मांगा जा रहा है, तो इसको कैसे कैंसिल करें। तो इसमें आप लोगों को पूरा प्रोसेस बताने वाला डॉक्यूमेंट बताऊंगा किस तरीके से कैंसिल होना है। बहुत सारे इसमें आप लोगों को केसेस हैं, वो केसेस डिस्कस करने वाला हूँ कि आप किस केस में आते हो और आप लोगों का किस तरीके से कैंसिल होने वाला है। तो आप लोग को वीडियो पूरा देखना है फ्रेंड्स, कोई भी इसका पार्ट स्किप नहीं करना है। मैंने अपना नंबर भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और सामने भी दिख रहा होगा। इनकेस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और याद रखना है व्हाट्सअप पे सिर्फ मुझे मैसेज ही करिए, कॉल मत कीजिएगा। व्हाट्सअप पे आप लोगों के सारे जो भी क्वेश्चन होंगे उसका रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, जब भी आप रजिस्ट्रार से अपना बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल कराएंगे तो वहाँ पे दो केस होते हैं। एक होता है एरर केस, जहाँ पे आप लोगों ने कोई भी जो एप्लीकेशन आप लोग जब बनी होगी आप लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट की, आप लोगों ने सही इन्फॉर्मेशन दी होगी, बट जो डिपार्टमेंट है, रजिस्ट्रार है, उसने वो गलत आप लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट बना के दे दिया है। उसके बाद आप उसको कैंसिल करा रहे हो। एक तो ये हो गया। सेकंड, जब बच्चा जब पैदा हो जाता है और आप खुद से एक बर्थ सर्टिफिकेट अपना अप्लाई करते हो बच्चे का, वहाँ पे आपसे गलती हो जाती है, तो ये हो गया दूसरा केस। तो दोनों ही केस मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से वो कैंसिल करा सकते हो। जब रजिस्ट्रार से कैंसिल होता है, मतलब रजिस्ट्रार से जब गलती हो जाती है और आप जब उसको कैंसिल करा रहे हो तो उसका प्रूफ ऑफ एरर देना होगा। प्रूफ ऑफ एरर मतलब जो भी आप डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट कर रहे हो कि उससे उसने जो गलत प्रिंट किया आप लोगों को उसमें करेक्ट डॉक्यूमेंट देने हैं। जो भी आप लोगों का हॉस्पिटल लेटर हो गया, पेरेंट्स के आधार कार्ड हो गए, पेरेंट्स का मदर का आधार कार्ड हो गया, तो जो भी डिटेल गलत हुई है उसका आप लोगों को सही प्रूफ देना है और उसको वहाँ पे बताना है कि सर ये हम लोगों ने ये प्रूफ, जब हम लोगों ने आप लोगों से बनवाया था, यही डॉक्यूमेंट हमने उस टाइम भी दिए थे, बट आप लोगों ने हम लोगों को गलत प्रिंट करके दिया, उसकी वजह से हम लोग इस बर्थ सर्टिफिकेट को कैंसिल कराना चाहते हैं। तो ये अगर ये वाला केस आप लोगों का है तो ये ईजी प्रोसेस है। रजिस्ट्रार जब अपनी गलती मानता है कि हाँ यार हम लोगों से गलती हुई है, तो वो उस चीज़ को जल्दी कैंसिल कर पाते हैं और वहाँ पे आप लोगों को कोई भी फ़ाइन नहीं देना है। सेकंड केस होता है कि जब आप खुद अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हो, जहाँ पे आप लोग डॉक्यूमेंट वगैरह सारे खुद सबमिट कर रहे हो, एप्लीकेशन भरते हो, वहाँ पे आप लोगों से गलती हो जाती है, तो वहाँ पे ध्यान रखना है कि हर महीने के हिसाब से आप लोगों को 50 रुपये का फ़ाइन लगेगा। जब भी आप लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट बना, अगर आप लोगों ने उसको चेक नहीं किया कि गलत है कि नहीं है, और जब उसको कैंसिल करा रहे हो, तो हर महीने के हिसाब से आप लोगों को 50 रुपये का फ़ाइन देना पड़ेगा जब भी आप उसको कैंसिल करवाओगे। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है दोनों ही केसेस में कि आप लोग जब भी बर्थ सर्टिफिकेट बन रहा है तो वो चेक कीजिए कि बर्थ सर्टिफिकेट में डिटेल सही है कि नहीं है। डिटेल नहीं है तो विदिन 21 डेज़ गवर्नमेंट टाइम देती है कि विदिन 21 डेज़ में आप उसको करेक्शन कराइए या फिर उसको कैंसिल कराइए। अगर उसके आप नहीं जाते हो तो आप लोगों को फ़ाइन भरना पड़ेगा। अब इन दोनों ही केसेस के अंदर जब भी आप इसको कैंसिल करवाओगे, वहाँ पे आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे रजिस्ट्रार को। जैसे कि आप लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट होता है, उसकी कॉपी देनी होगी, ओरिजिनल कॉपी। ध्यान रखना फ़ोटो कॉपी नहीं चलेगी, जो भी आपका ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट होगा उसकी ही कॉपी देनी पड़ेगी, तभी रजिस्ट्रार के थ्रू वो कैंसिल हो सकता है। जब हम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के थ्रू या काउंसिल के थ्रू कराते हैं, वहाँ पे आप लोग फ़ोटो कॉपी डिटेल देंगे तब भी चलेगा। बट रजिस्ट्रार में क्या होगा, रजिस्ट्रार में आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, उसके बाद ही वो कैंसिल हो पाएगा। सेकंड चीज़, अपने मदर एंड फादर का दोनों के आधार कार्ड देने होंगे और आधार कार्ड की डिटेल है वो सही होनी चाहिए, जो कि बर्थ सर्टिफिकेट से मैच करती है। ठीक है, अगर गलत हो रखी है तो वो एरर वाला प्रूफ देना पड़ेगा आप लोगों की। रजिस्ट्रार से यहाँ गलती हुई है तो वहाँ पे आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ रजिस्ट्रार से गलती हुई है, जो आप लोगों ने पहले डॉक्यूमेंट दिए थे वो सही थे। वो होता है हॉस्पिटल लेटर वगैरह, जो होता है हॉस्पिटल में जो आप लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट किए होंगे, तो वो डॉक्यूमेंट जाते हैं पहले एमसीडी के पास, वहाँ से आप लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट बन के आता है। तो वो डॉक्यूमेंट दे देंगे तो उससे भी आप लोगों का जो मैच होता है केस, वो मैच हो जाएगा और आप उनकी जो गलती है वो प्रूफ हो जाएगी। तो ये देना है। थर्ड, आप लोगों को देना है एफिडेविट। एफिडेविट में आप लोगों को कैंसिलेशन का रीज़न डालना है, किस रीज़न के थ्रू कैंसिल हुआ था, मतलब किस रीज़न के थ्रू आप लोग इसको कैंसिल कराना चाह रहे हो। या तो रजिस्ट्रार की गलती थी तो वो मेंशन करना होगा, या तो आप लोगों से गलती है तो वो मेंशन कीजिए, प्लस आप लोगों को उसमें फ़ाइन भरना पड़ेगा। और एफिडेविट जो आप करवाएंगे वहाँ पे आप लोगों को 2 विटनेस के साइन कराने पड़ेंगे। ये ध्यान रखना है, विदाउट विटनेस नहीं जाइएगा। और जो आप लोग एफिडेविट बनवा रहे हैं वो हिंदी या इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में बनवा सकते हो, क्योंकि इस चीज़ से रिलेटेड मेरे बहुत क्वेरी आती है कि सर हिंदी में बनवाएं, इंग्लिश में बनवाएं। तो आप लोग किसी भी लैंग्वेज में बनवाइए, कोई इशू नहीं है। बट मैं उनका जो 2 में जो रखते हैं हम लोग, वो रजिस्ट्रार को रखना है। आपका जो भी नियरेस्ट जो भी रजिस्ट्रार होता है आप लोगों का, उसको रखना है और वहाँ पे रीज़न मेंशन करना है कि हम लोग उसे किस रीज़न की वजह से हम लोग उसको कैंसिल करा रहे हैं। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके थ्रू आप लोग अपने बर्थ सर्टिफिकेट को
रजिस्ट्रार के थ्रू कैंसिल करा सकते हैं। तो आप लोगों को देखना है कि कौन सा केस आपका लग रहा है, रजिस्ट्रार के थ्रू गलती हुई है या आप लोगों से गलती हुई है, उस तरीके से आप लोगों को डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। और ये कैंसिलेशन लेटर जो है ये 21 दिन लेते हैं, सो 21 दिन में आप लोगों को कैंसिल करके आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी रजिस्ट्रार से आप लोग बर्थ सर्टिफिकेट कैसे कैंसिल करा सकते हैं। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड डाउट है, कोई भी आप पूछना चाहते हैं, आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक स्टे सेफ, टेक केयर।